नाजरीन आदाब, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद रजा निज़ामी। सबसे पहले देखेंगे हेडलाइंस। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की खड़गे और वेणुगोपाल से मुलाकात। तेलंगाना में एक मुस्लिम कायद को पीसीसी के कारगुजार सदर बनाने का फैसला। कांग्रेस डिसिप्लिनरी कमेटी ने पार्टी एमएलसी को जारी किया नोटिस। रियासती असेंबली में जारी की गई ज़ात के सर्वे रिपोर्ट पर मनफी तबसरा करने की कार्रवाई। रियासत में बीजेपी के 8 और कांग्रेस के 8 अरकान पार्लियामेंट मसावी है। सिफर के अवाम सब कुछ देख रहे हैं। पालमू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट के दर्जे की अदम फराहमी पर अफसोसनाक। तेलंगाना के साथ बीजेपी की नाइंसाफी और कांग्रेस की खामोशी पर रुकन कानून साज काउंसिल के कविता की शदीद तनकीद। हाइड्रा कमिश्नर रघुनाथ ने अमीनपुर मंडल का दौरा करके प्लाट खरीदने वालों से मुतासरीन से की मुलाकात। हाइड्रा कमिश्नर रघुनाथ और सुप्रीम कोर्ट के वकील के दरमियान गर्मा गर्म मुबाहिस। गरीबों को धोखा देकर प्लाट फरोख्त करने पर इंतबा। आयुष्मान योजना है दुनिया की सबसे बड़ी सेहत स्कीम। लोकसभा में मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा का बयान। हर साल 4000 अद्वियाती पौधे बरामद किए जा रहे हैं। लोकसभा में आयुष के वजीर प्रताप राव गणपत राव का बयान। बैंकों के लिए बैंक.इन और मालियाती शोबे के लिए FIT.in डोमेन होगा मल्होत्रा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर संजय मल्होत्रा का बयान। अमेरिका इसराइल के खिलाफ कार्रवाई पर ICC पर की पाबंदी आयद। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाबंदी आयद करने के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर किए दस्तखत। सुर्खियां आपने देखी और अब बढ़ते हैं खबरों के तफसील की जानिब। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई टीम की तश्कील का अमल मुकम्मल हो चुका है और 1 या 2 दिन में उसका बाज़ाब्ता ऐलान होगा। दिल्ली के दौरे में मसरूफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और PCC सदर महेश कुमार गौड़ ने जुमे को मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कांग्रेस ज़राए के मुताबिक PCC में 4 कारगुजार सदूर मुकर्रर किए जाएंगे। इनमें समाजी तवाज़ुन को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इत्तलात के मुताबिक इन 4 में से एक सदर मादिगा तबके से, एक मुस्लिम तबके से, एक लंबाड़ा और एक रेड्डी तबके से होगा। इसी तरह 15 से 20 अफराद को पार्टी के नायब सदूर के तौर पर मुकर्रर करने का इम्कान है। इसके अलावा पार्टी से मुंसलिक तंजीमों के सदूर और ज़िले सदूर के तकर्रुर पर भी गौर किया जा रहा है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के डिसिप्लिनरी कमेटी ने रियासती असेंबली में हाल ही में हुकूमत की तरफ से जारी की गई ज़ात के सर्वे रिपोर्ट पर मनफी तबसरा करने पर अपनी पार्टी के MLC T मल्लन्ना को वजह बताओ नोटिस जारी किया है। MLC ने पहले एक मीटिंग में उसे फर्जी सर्वे करार दिया था और एक कम्युनिटी के खिलाफ कुछ काबिल एतराज़ तबसरा भी किया था। पार्टी के अंदर और बाज़ तबकों की शिकायत की बुनियाद पर डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन J चिन्ना रेड्डी ने टी मल्लन्ना को पार्टी के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी किया है और 12 फरवरी से पहले वजाहत तलब की है। कमेटी ने कहा कि अगर MLC नोटिस का जवाब देने में नाकाम रहता है तो पार्टी इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करेगी। BRS के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने सिलसिला हल्के असम्बली के गंभीराव पेट मंडल मुस्तकर में रेड्डी सेवा संक्षेमा संगम के ज़रिए तमाम नौ तामीर शुदा गणपति ध्वजा कताश्री महाकाली मंदिर के इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर मंदिर इंतजामिया की जानिब से KTR का रिवायती इस्तकबाल किया गया और उन्हें आशीर्वाद भी दिया गया।
रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने पालमुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा न देने पर बीजेपी की ज़ेर क़ियादत मरकज़ी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। सोशल मीडिया पर ट्वीट के अलावा मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कविता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर तेलंगाना के मफादात को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि क़याम तेलंगाना के वक्त से ही रियासत को मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मुसलसल इम्तियाजी सलूक का सामना है। बीजेपी जो कि मरकज़ में मुसलसल तीसरी मरतबा इक़्तिदार में आई है और कांग्रेस इस वक्त रियासत में हुकूमत कर रही है, दोनों ही जमातें तेलंगाना के जायज़ हुकूक़ के हुसूल में नाकाम रही हैं। तेलंगाना के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई खातिर ख़्वाह इक़दाम रूबामल नहीं लाए हैं। कविता ने इसे 8+8 मसावी सिफर के वाज़े मिसाल करार दिया और कहा कि दोनों जमातें सियासी फ़ायदे उठाती हैं लेकिन तेलंगाना की आवाम को कुछ नहीं देती है। साबिक़ा बीआरएस हुकूमत में केसीआर की क़ियादत में रूबामल लाए गए इक़दामात को याद करते हुए बीआरएस लीडर कविता ने कहा कि केसीआर ने मरकज़ी हुकूमत को PRLIP को कौमी प्रोजेक्ट का दर्जा देने के लिए 13 से ज़ायद मरतबा दरख्वास्तें पेश की थी। इनकी बेलौस और अंतिम कोशिशों के बावजूद मरकज़ का इम्तियाज़ी रवैया जारी है। कविता ने कांग्रेस की ज़ेर-ए-क़ियादत तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि वो रियासत के हुकूक़ के हसूल के लिए आवाज़ बुलंद करे और इस बात को यकीनी बनाए कि तेलंगाना की आवाज़ दिल्ली में गूंजे और आवाम की उमंगें और भलाई मुक़द्दम अव्वलीन तरजीह हो। कविता ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया कि 8 बीजेपी एमपी और 8 कांग्रेस एमपी तेलंगाना के लिए 0 के बराबर है। पालमुरु रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट PRLIP को कौमी दर्जा न देना बीजेपी के ज़ेर क़ियादत मरकज़ी हुकूमत का एक और वाज़ेह इम्तियाज़ी इक़दाम है। तेलंगाना के क़याम से हमें मुसलसल नज़रअंदाज किया जा रहा है। बजट की गैर मुनसिफ़ाना तक़सीम, प्रोजेक्ट्स की मंजूरी में इम्तियाज़ी सलूक, हमारी सकाफ़त, त्यौहारों का अदम एहतराम और अब PRLIP को जानबूझकर नज़रअंदाज किया जाना एक तवील इस्तेसाल की तारीख का नया बाब है। तेलंगाना की आवाम सब कुछ देख रहे हैं। हमारी रियासत से 8 MPs वाली पार्टी कुछ भी नहीं दे रही है। ये बीजेपी का तेलंगाना के लिए असल ताउन, सिफर एहतिसाब, सिफर एहतराम की वाज़ेह मिसाल है। कविता ने कांग्रेस ज़ेर क़ियादत रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वह तेलंगाना के जायज़ हुकूक़ के लिए खड़ी हो और आवाज़ बुलंद करे। साबिक़ वज़ीर आला केसीआर की क़ियादत में बीआरएस हुकूमत ने PRLIP के खुसूसी दर्जे के लिए काफ़ी कोशिशें की। कांग्रेस हुकूमत को भी चाहिए कि वो तेलंगाना की आवाज़ को दिल्ली में उठाए और आवाम की उमंग और भलाई को सबसे आगे रखे। ये बीजेपी, कांग्रेस और उनके 8 जमात मसावी सिफर मॉडल की मुश्तरका नाकामी है। हाइड्रा कमिश्नर रघुनाथ ने अमीनपुर मंडल के एल्लापुर का दौरा किया और इस दौरान हाइड्रा कमिश्नर ने एल्लापुर में प्लाट खरीदने वाले मुतासरीन से मुलाकात की। इस मौके पर हाइड्रा कमिश्नर रघुनाथ और सुप्रीम कोर्ट के वकील मुकीम के दरमियान गर्मा गर्म बहस हुई। वकील ने रघुनाथ से पूछा कि जब केस अदालत में है तो वो कैसे आ सकते हैं। रघुनाथ ने वकील पर बरहमी का इज़हार करते हुए उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। रघुनाथ ने इंतबाह दिया कि अगर गरीबों को धोखा देकर प्लॉट फ़रोख्त किए गए हैं तो बख्शा नहीं जाएगा। कोडंगल में फिर कशीदगी का माहौल पैदा हो गया है। रेवंत रेड्डी ने तांडो की राजियात को छोड़ने को तैयार नहीं है। किसानों ने बगावत करते हुए कहा कि वो अपनी ज़मीनें नहीं छोड़ेंगे। कोडंगल के दुधियाला मंडल हदूद वाक़े रोटी बंडा टांडा में इंडस्ट्रियल इस्टेट के क़याम के लिए अराजी का सर्वे करने आए पहुँचने पर किसानों ने एहतजाज करते हुए अपनी ज़मीनों को देने से इनकार कर दिया। किसानों के एहतजाज के पेश नज़र पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। शिवाना गौडियम बैलेंसिंग रिजर्वायर से सैलाब से मुतासरा गांव निरेड्डी गौडियम के मकीनों ने अपनी मायूसी का इजहार किया है कि उन्हें बगैर किसी इतला के वहां से निकाला जा रहा है। उन्होंने अफसरान और ठेकेदार पर उन्हें धमकियां देने का इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना था कि इस वक्त तक इलाके खाली करने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक कि 32 लोगों को घर के प्लॉट और 15 लोगों को R&R पैकेजेस नहीं दिए जाते। उन्होंने ये कहते हुए आंखों में आंसू भर लिए क्योंकि उन्हें गांव छोड़ना पड़ा जहां उन्होंने अपना बचपन गुजारा था। महबूबाबाद ज़िले के एक और गुरुकुल स्कूल में फूड पॉइजनिंग का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक महबूबाबाद ज़िले के गुड्डूर मंडल के दामरोवंचा गुरुकुल स्कूल के 3 तालिब इल्मों को फूड पॉइजनिंग की वजह से उल्टी और इसहाल का सामना करना पड़ा। मुतासरा तलबा को इलाज के लिए मकामी सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
जिला कलेक्टर जनगांव मिस्टर रिजवान बादशाह शेख ने आज दफ्तर कलेक्ट्रेट के फर्स्ट फ्लोर में मौजूद मुख्तलिफ महकमा जाती दफातर का अचानक मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के दफ्तर, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर, डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर के दफ्तर, महकमा बागबानी के ज़िली दफ्तर, चीफ प्लानिंग ऑफिसर के दफ्तर और दर्ज फहरिस्त तबक़ात, कबाइल और अक़लियती बहबूद के दफातर पहुँचकर मुलाजिमीन के हाजिरी रजिस्टर की तफसीली मुशाहिदा किया और मुलाजिमीन को अपने औकात की पाबंदी करने और फ़र्ज़ तनाशी और दयानतदारी के ज़रिए खिदमत अंजाम देने की हिदायत दी। उन्हें मुलाजिमीन को इत्तिफ़ाक़ी रुख़सत हासिल करने पर क़ब्ल अज़ वक्त तहरीरी दरख्वास्त देने और अपने रोज़मर्रा की खिदमात की बुनियाद पर मोमेंट रजिस्टर तैयार करने की हिदायत दी। आज गैर मजाज तौर पर गैर हाजिर रहने वाले ताख़िर सैयद दफ्तर पहुँचने वाले 30 मुलाजिमीन को वजह नुमा नोटिस जारी करने दफ्तर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मोहम्मद अबुल खैर मंसूरी को ज़िला कलेक्टर रिजवान बादशाह ने शेख ने हिदायत दी। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के श्रीनिवास राव और दूसरे अहदेदार भी ज़िला कलेक्टर के हमरा मौजूद थे। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल में एक स्कूल के प्रिंसिपल की जानिब से तालिबा के साथ ज्यादती करने की कोशिश का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल मुस्तक़र में वाक़े लायुला स्कूल में प्रिंसिपल ने स्कूल में ज़ेर तालीम तालिबा की इस्मत दरी की कोशिश की। पुलिस ने शिकायत पर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल के खिलाफ पोक्सो के तहत एक मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया गया है कि प्रिंसिपल पर माजी में भी कई इल्ज़ामात लगे हैं। वाक़या ताख़ीर से सामने आया है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलेंगे ब्रेक के बाद। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.